हाँ, इसलिए ध्यान रखना। अरे ईटा पत्थर का मंदिर हम लोग राम जी का बनाते हैं, कृष्ण जी का, शंकर जी का, तो पता है वहां पर जाते हैं तो स्नान करके जाते हैं, पूरे पवित्र होकर के जाते हैं, जो कि ईटा का मंदिर हम लोगों ने बनाया अपने हाथों से। और इतना सुंदर मंदिर भगवान ने बना दिया है, क्या इसमें आपको मांस मछली डालना चाहिए? कभी भी नहीं। ध्यान रखना, जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं, चाहे आप कितने ध्यान पूजा कर ले, सत्संग कर ले, आपको कभी भगवान मिल नहीं सकता है। हाँ, क्योंकि ये भी मंदिर है। इस मंदिर को जितना पवित्र रखेंगे, तभी वो ईटा वाले भगवान जो बैठे हैं, वो भगवान आपके खुश होंगे। हाँ, अगर आप मांस मछली खा के भगवान के दरबार में जाएंगे, तो सच्ची बात कर रहा हूं, आपका पूजा स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। हाँ, ये सत्संग में लड़की कह रही है क्या कि मैं अब नहीं रहेंगे 16वां दिन, 15 दिन तो किसी तरह जेली। कहा क्या हुआ? कहा एक ही बात है कि आपके घर में हर हमेशा मांस मछली आ रहा है, दारू शराब आ रहा है, और मैं तो भजन करने वाली हूं, मैं क्या करूं? मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं चला जाता हूं। पता है होता क्या है वहां पे? कहा नहीं नहीं बेटी, तुम इसी घर में रहो। कहा नहीं, अगर हमको रखना चाहते हैं तो एक रास्ता है आपके पास। कौन सा रास्ता? क्या? एक रास्ता यही है कि आप चाहे अगर ये बहू हमारे घर में रहे, सबसे पहली बात तो ये है, आपके घर में कोई मालिक नहीं है। बेटा बाप का नहीं सुन रहा है, बाप का बेटा नहीं सुन रहा है। क्यों? दारू शराब चल रहा है, बुद्धि खराब हो रहा है, सब लोग आपस में लड़ रहा है। हाँ? कहा क्या चाहते हैं? कहा एक ही चीज चाहते हैं। क्या? कि आपके घर में कोई मालिक बने। हाँ, जो मालिक है वही होना चाहिए। पता है एक दिन कहा बहू ऐसा करना, तो ही मालिक बन जाओ, दूसरा कौन बनेगा? तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। वो सत्संगी लड़की ही मालिक बन करके बैठे। कहा अगर मैं मालिक बन गया हूं तो मेरा बात रहना चाहिए, आज से अभी से इस घर में दारू शराब बंद, मांस मछली बंद। श्री सदगुरु, खाना है तो घर से बाहर, अभी से यहाँ चढ़ेगा नहीं। हाँ, जो आप बाहर खा रहे हैं वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाना चाहिए। कहा ठीक। वो तो बंद हो गया, और जैसे ही बंद हुआ, अब तो बेचारी को मन लगने लगे। और पता है एक दिन आया है एक महात्मा भिक्षा मांगने के लिए। हाँ, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बिल्कुल कम उम्र का महात्मा था। और सत्संगी लड़की ने सोचे है कि बड़े ही दिन से मैं सोच रही थी कि संत का दर्शन हो, संत का दर्शन हो, लेकिन संत मिल नहीं रहे थे। ध्यान रखना, जिसको बार बार संतों का दर्शन हो रहा है, बार बार संतों के मुखारबिंद से सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है, ध्यान रखना कि आपके खाते में विशेष पुण्य है। श्री सद्गुरु, आप चाहते हैं कि और बार बार बिना बुलाए संत मेरे घर आ जाए, तो एक ही काम करना, मनोयोग पूर्वक सत्संग और ध्यान करना ज्यादा। और जैसे ही आप सोचेंगे कि हमारे स्वामी व्यासानंद जी महाराज बिना पूछे आ जाए मेरे आश्रम पे, मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, कुप्पा घाट से गुरु सेवी भागवत दास जी महाराज आ जाए, बनियापुर से स्वामी चित्रानंद जी महाराज आ जाए बिना निमंत्रण का, तो एक ही काम करना, क्या? गुरुदेव भगवान का ध्यान सत्संग करना, थोड़ा मन लगा के। सोचते ही वो महात्मा आपके द्वार पे जाके खड़े मिलेंगे। क्यों? इसलिए कि सबसे बड़े जो है हेड है ना, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हाँ, गुरुदेव भगवान क्या? अरे ट्रांसफार्मर है, हम लोग क्या है? पोल बाय पोल, सब महात्मा पोल है बोर्ड लेकर के घूम रहा है। हेड तो 11,000 वोल्टेज यहाँ खड़ा है, यहीं से मिल रहा है पावर। इसलिए वो बेचारी लड़की सोच रही है, आहा आज संतों का दर्शन हुआ है, थोड़ा संतों से वार्तालाप कर लो। हाँ, क्या बात कर रहे हैं?
लड़की पूछ रही है क्या कि बाबा इतना सवेरे? तो महात्मा ने कहा बेटी अबेर होने का डर था। हाँ सोचे अच्छा लगता है कि लड़की बड़ी अच्छी है, सत्संगी है, और पता है होता क्या है वहां पर? कहा ये बताइए क्या आपके पति का जन्म हुआ है कि नहीं? महात्मा ने पूछा। कहा पति का भी जन्म ही नहीं हुआ है। ससुर बगल में थे, दो बगल में खड़े थे कमरे में। कहा रे बहू पागल हो गई क्या? पति के बारे में जन्म नहीं हुआ है। जन्म नहीं होता तो ये बहू कैसे आ गई? ऐसे ही कहा उसका जन्म ही नहीं हुआ बाबा अभी तक। कहा आपके देवर का? कहा उसका भी नहीं हुआ है। कहा सास का? कहा 2 साल हुआ है। अरे राम रे राम, सास का बोल रहा है 2 साल। बुढ़वा तो लाठी ढंढका रहा है क्रोध से। सास का बोल रहा है 2 साल। 2 साल में तो छोटे से बच्चे रहते हैं। हाँ और ससुर का? महात्मा जी ने पूछा ससुर का जन्म हुआ है? कहा नहीं बाबा अभी वो बास ये खा रहा है, अभी जन्म ही नहीं हुआ। अरे राम रे राम, बूढ़ा तो गुस्सा से लाठी ठोकने लगा चौकी पे कि बाबा जी जाए फिर इसका हिसाब लेते हैं। हाँ और ये बहू को अब रखेंगे नहीं, इसके बाप को फोन लगाते हैं, वो आएंगे और ले जाएंगे। हाँ ध्यान रखना। उस पिताजी से मैं भी निवेदन करता हूँ, कभी भी जब बेटी को आप अपने मायके भेज दिए ना, वहां ससुराल भेज दिए ना, तो आप कभी भी अपने बेटी का पक्ष मत लेना। हाँ क्यों? उसका वो घर है, वो अपना मैनेज करेगा जैसे भी हो। बेटी बाप को अधिकार नहीं है कि बेटा बाप के घर में जाके पंचायती करे। किस बात का? क्यों? हाँ लेकिन आजकल तो दुख की बात तो ये है कि पता है जब सीता मैया विदा हो रही थी ना, ससुराल जा रही थी, तो पता है उनके माँ ने शिक्षा दी थी क्या कि बेटी जा रहे हो ना, ससुराल जा रहे हो, मेरा एक वचन मान लेना। एक वचन क्या? बेचारी सीता मैया के माँ ने शिक्षा दे रही है, बेटी जा रहे हो कहाँ? ससुर के दलान, राजा दशरथ के दलान पे जा रही हो बेटी, एक काम कर लेना बेटी। क्या? कौन सा काम? माँ बेचारी गीत गा के सुना रही है। क्या कर रही है? बेटी जाए छो ससुर के दलान। ए बेटी जा रहे हो ससुर के दलान पे यानी घर पे। हाँ सीता मैया की माँ गा के सुना रही है कि बेटी जा रहे हो राजा दशरथ के दलान पे, अयोध्या जा रहे हो, लेकिन मेरा एक बात मान लेना बेटी। कौन से बात? बेटी जाए छो ससुर के दलान, मैया के लाज राखिया। बेटी जाए छो ससुर के दलान, मैया के लाज राखिया। बेटी जाए छो ससुर के दलान। आप लोग आइए, मेरा गायक नहीं है यहाँ। बेटी जाए छो ससुर के दलान, मैया के लाज राखिया। बेटी जाए छो ससुर के दलान, मैया के लाज राखिया। हे बेटी जा रहे ससुर के दलान पे। हाँ लेकिन मेरा एक लाज रखना बेटी। कौन सा लाज? कौन सी उपदेश दे रहे हैं? हाँ सवेरे उठी बेटी अंगना बहरिया। 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 अंगना बहर के बेटी सबको जगई। हाँ अंगना बहर के बेटी सबके जगई। हे बेटी
झाड़ू में मार करके फिर आप सबको जगाना, माँ शिक्षा दे रही है। सवेरे बेटी तो सोती को उठिया, सवेरे बेटी तो सोती को उठिया, सवेरे लेकिन पता है रोज झाड़ू मारू सवेरे लगा देना और सबको जगा करके, और तब सबको जगा करके तब अपना भोजन करना। ये लेकिन पहले गपा अपना ही खा ले। सोती उठी बेटी तो हो अंगना को हरिया, सोती उठी अंगना को हरी की बेटी सबके ससुर के दलाल मैया के लाज राखिया, बेटी चाचा ससुर के दलाल मैया के लाज राखिया, बेटी चाचा ससुर के दलाल मैया के लाज राखिया, बेटी चाचा ससुर के दलाल मैया के लाज राखिया। सीता मैया को शिक्षा दे रही थी वो। हाँ, प्रसंग तो बड़ा है लेकिन समय भी देखना पड़ेगा, समय बना हुआ है। हाँ। और ये तो जिसके माता पिता सत्संगी हैं ये शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जिसके माता पिता सत्संगी नहीं है, जो भगवान के भजन नहीं करते हैं, वो क्या शिक्षा दे रही है? क्या कि बेटी जाए ससुर के दलाल। जिसके घर में सत्संगी नहीं हो, जिसके माता पिता भजन करने वाले नहीं हो, भगवान को नहीं मानते हो, तो वो पता है अपने बेटी को क्या शिक्षा देते हैं। क्या करे? बेटी जाए ससुर के दलाल। हे बेटी, जा रहे ना ससुर के दलाल, और क्या करिए? बेटी जाए ससुर के दलाल मैया के साल राखिया, बेटी जाए ससुर के दलाल मैया के साल, बेटी जाए ससुर के दलाल मैया के साल राखिया, बेटी जाए ससुर के दलाल मैया के साल राखिया। हे बेटी, जा रहे ससुर के दलाल ना, अगर कुछ गड़बड़ होने फोन कर देना, तुरंत इधर से 10 आदमी पहुंच जाए, पंचायती चालू। क्यों भाई? अरे बेटी को आप घर भेज दिए, वो बेटी का घर हुआ, बेटी बाप को ये अधिकार नहीं है कि वहां जाके मीटिंग करे। हाँ, ध्यान रखना, बेटी लाख शिकायत करे वहां का, एक भी मत सुनना, एक ही बात करना, बेटी वो तुम्हारा घर है, तुम जैसे रहो वहां रहो, तुम अपना मैनेज करो। लेकिन जिसके माँ बाप भजन नहीं करते हैं ना, जिसके माँ बाप सत्संगी नहीं है ना, वो बेटी बाप तो चले जाते हैं वहां लड़ाई करने। हाँ, लड़ाई करने। और उसकी मैया क्या शिक्षा दे रही है? उधर तो सीता मैया को कह रहे थे, हे बेटी सवेरे उठ जाना। हाँ, लेकिन ये मैया क्या शिक्षा दे रही है? 10 बजे बेटी तो हो सोती का उठिया, 10 बजे
ध्यान रखना, एक बात आज आपको बोल देता हूँ, अपने से बड़े हाई फाई के घर की बेटी को मत लाना अपने घर में। हाँ, नहीं तो यही परिस्थिति होगा आपका, यही बूढ़िए झाड़ू मारेंगे पक्का, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि सवेरे सवेरे बूढ़ी मैया के हाथ में चाय चला जाए, नमकीन चला जाए, नाश्ता चला जाए, ध्यान रखना गरीब घर के लड़की को लाना। श्री सदगुरु, ये नहीं कि तिलक के चक्कर में हाँ दे रहा है 50 लाख कर ले, ध्यान रखना तिलक तो आप ले लेंगे लेकिन बुढ़ापे में आपको चाय नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा। कर रही है क्या कर रही है? 10 बजे बेटी तो हो सूती का दिया, 10 बजे बेटी बुढ़िया से सब काम करैया, बुढ़िया से सब काम करैया, बुढ़िया एक चीज और कर लेना। हाँ क्या? पति जिप कसिया लगाम बेटी के लाज राखिया, पति जिप कसिया लगाम, ऐसे के बढ़िया का पार बेटी के लाज राखिया, ऐसे के बढ़िया का एक बात आपको कह रहा हूं, आप हर हमेशा अपने से गरीब घर की लड़की को उठाना, तिलक कम लेना चलेगा तो बुढ़ापे में आपको चकाचक सवेरे सवेरे रोटी मिलेगा। और कहीं आपका बेटा दरोगा हो जाए, डीएसपी हो जाए, अरे गरीब घर का लड़की लाओ, ध्यान रखना भैया, ले तो आएंगे बड़े पैसे वाले घर की बेटी को, लेकिन बुढ़ापा में 2 रोटी नहीं मिलने वाला है, रोटी से ठुकराएंगे। इसलिए उस पिता से मैं निवेदन करता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, अपने से बड़े पैसे वाले की बेटी को अपने घर पे मत लाना, गरीब से गरीब लड़की को लाना। गरीब घर की लड़की आएंगे ना तो आपके घर में सेवा करेंगे, नहीं तो सेवा करने वाला नहीं है। क्या बताऊं आपको, एक व्यक्ति के घर में बेटा को बनाया दरोगा, जमीन बेच करके, और दरोगा तो बना और पत्नी जो आई बड़े हाई फाई, बड़े हाई, बेटा दरोगा बना है और गरीब घर के लड़के लो। क्या बताऊं आपको, दरोगा की जो पत्नी आई बहुत हाई फाई घर की बेटी आई, हाँ बहुत पैसा वाले की बेटी, लेकिन उस बहू से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि आप किसी के बेटा को छीनना मत। हाँ, वो दरोगा की पत्नी ऐसी आई, आहा, जहां पे ड्यूटी था वहीं ही चले गए, और पता है इतना पति का कान भरा है, मां से बात करने भी नहीं दे रहा है। सोचिए, हाँ ये क्या हुआ? ये तो समझ लीजिए माँ बाप के बेटा को आप छीन लिए। हाँ, कभी ऐसा मत करना। और पता है दरोगा भी उसी के बात में घूमने लगे। ध्यान रखना, दरोगा रहे, एसपी रहे, कलेक्टर रहे, वो भले वो पूरे जिले का मालिक होता है वो लोग, लेकिन घर जब जाते हैं ना पत्नी का गुलाम रहता है। श्री सदगुरु, हाँ इधर तो बड़े जिले के मालिक हैं, लेकिन घर जाते ही सारा पावर स्विच बिल्कुल जीरो में चला जाता है वो एसपी साहब। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी
कोई भी कुछ कहे, लेकिन माँ बाप को छोड़ना मत। परिणाम क्या हुआ है पता है? दरोगा साहब के यहाँ दरोगा साहब सोचे कि माँ को लाऊं अपने पास, सरकारी मिला है मेरे को जगह। पता है माँ को आने नहीं दे रही है। और एक दिन होता क्या है, दरोगा ने टीवी देख रहा था, तो वहां माँ का प्रसंग चल रहा था, माँ का टीवी में, भागवत में। और जैसे ही माँ का प्रसंग सुना है ना, वहां कह रहे थे महात्मा जी कि जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा है बच्चा को, उसका बेटा डीएसपी, कलेक्टर, प्रधानमंत्री भी बन जाए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने माँ को नहीं त्यागना चाहिए। दरोगा का बुद्धि खोल गए और कह रहे आज जा रहा हूं माँ के पास। अरे उस डैन के पास क्यों जा रहे हो? अरे राम रे राम, अरे जिसके बेटा को छीन करके तुम बैठे हो लेकर के, उस माँ को डैन कह रहे हो, पापनी कह रहे हो। ध्यान रखना, जो अपने सास ससुर को डैन कहेंगे, जो अपने सास ससुर को गाली देंगे, उसको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, परिस्थिति ऐसा हुआ है। कहा किस लिए जा रहे हैं? कहा माँ बीमार है। अच्छा बीमार है तो माँ को यहां मत लाइएगा, देखिए पत्नी कह रही है, उधर से ही इलाज करा के उधर ले जाइएगा, यहां मत लाइए। कहा क्यों? कहा यहां नहीं लाना है, हम उसके चेहरे को नहीं देखना चाहते हैं। हाँ, पता है वो क्या किया है, गए हैं और कहा सुनो माँ को बाहर रखे। आ गए माँ आ गए। कहा क्यों लाए उसको यहाँ? अरे रात भर रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे, रात भर सवेरे चले जाएंगे माँ। कहा एक काम करना, जैसे ही माँ आएंगे ना उसके चरण छू लेना। बहुत समझाने के बाद वो तैयार हुए, दरोगा की पत्नी। ठीक है चरण छू लेंगे, लेकिन उनको एक रूम में दे दीजिएगा, उसका चेहरा नहीं हम देखना चाहते हैं। हाँ, बहू कह रही है। आपको क्या बताऊं, जैसे ही दरोगा साहब ने लाए हैं माँ को, और वो पता है किसके माँ थे? अरे वो तो पत्नी के माँ को लाए थे। श्री सदगुरु, हाँ, पत्नी के माँ को लाए थे। और जैसे ही पत्नी ने अपनी माँ को देखी है, वैसे ही माँ के चरण पे गिर गई। अरे तू तो कहा था कि चरण भी नहीं छुएंगे, अरे तू तो ये हमारी माँ को लाए। हाँ, हम तो सोचे आपके माँ। कहा तुम्हारे हृदय में फंसा है कि मैं तुम्हारा माँ है, लेकिन मेरे हृदय में तो ये है कि हमारा और तुम्हारा माँ दोनों तो एक है। श्री सद्गुरु महाराज। हाँ, ध्यान रखना, कभी भी मत समझना कि मेरे मायके का माँ है उसकी ज्यादा सेवा करो और बूढ़ा बूढ़ी की सेवा नहीं करो, सास ससुर का। ध्यान रखना, आपका कोई अपना माँ अगर पिता हुआ, आपके सास ससुर हुआ। हाँ, अरे वहां तो 4 दिन के लिए जाते हैं, ससुराल में तो पूरा जिंदगी बिताते हैं। क्या दिक्कत है? सास आपके भला बुरा कह दे, गाली दे दे, 2-4 बात कह दे, कुछ नहीं हुआ है। अरे बूढ़ी है, कुछ बोल ही दिया तो क्या दिक्कत है? तू ही थोड़ा सा सह लो ना। क्या पाल पोस करके बेटा को बड़ा किया, उसके बेटा के कारण आज आप घर में राज कर रहे हैं। हाँ, राज कर रहे हैं। क्या हो गया? बूढ़ी मैया 2 बात बोल ही दिए तो क्या दिक्कत है? इसलिए सह लेना और ध्यान रखना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने घर के माँ और बाप को कभी नाराज नहीं होने देना। ध्यान रखना, अरे आप सबको नाराज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। समाज नाराज हो जाए, सब नाराज हो जाए आपके, लेकिन आपके घर के सिर्फ माँ और बाप खुश है ना, आपको सारा पुण्य घर में ही मिलेगा। हाँ, इसलिए संतों ने कहा, जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो, वह घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो, वह
मेरा घर बनारस काशी बन जाए एकदम। एक ही काम करना, आप अपने घर के माँ और बाप को कभी नाराज मत करना। सवेरे उठना, माता पिता को परिक्रमा करके चरण छूना, अयोध्या घूमने का पुण्य प्राप्त कर गई है। हाँ, लेकिन दुख की तो बात ये है, सबको प्राय घर में हम लोग जाते हैं तो पता है बड़े ही दुखी होते हैं। क्यों भाई, क्या बताऊं मैं। एक बार बनारस स्टेशन किसी को छोड़ने गया था, एक बूढ़ा बाबा मेरे को जैसे ही देखा, कहा बाबा अयोध्या जाने वाली गाड़ी बता दीजिएगा। मैंने मोबाइल में चेक करके बता दिया। मैंने पूछा क्यों जा रहा है? कहा बाबा बेटा ने लाठी से पीट करके घर से भगा दिया। अरे लोग बेटा के लिए मरता है, बेटी के लिए मरता है, देखिए क्या परिस्थिति। अरे इससे अच्छा है बेचारी बांध रहती तो वो ठीक है। जिस समय बच्चा पैदा होता है ना, 10,000 बिच्छू जो डंक से मारता है, उतना बेचारी माँ को दुख होती है। और वह बेटा बुढ़ापा में 2 रोटी ले दे, उससे अच्छा है कि 5 गिरा जाती, वो ठीक है। हाँ, क्या फायदा उस दुख उठा करके। ध्यान रखना, जीवन में सबको नाराज कर देना, लेकिन माता पिता को कभी भी किसी भी परिस्थिति में नाराज मत करना। और पता है क्या हुआ, जैसे ही दरोगा की पत्नी ने देखा, अरे ये तो हमारी माँ है, और माँ के चरण में जाकर के गिर गई दरोगा की पत्नी। और पता है कहा है कि ध्यान रखना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपके सास ससुर भी जो है वो भी आपके माँ और बाप है। जिस तरह अपने घर के माँ बाप को मानते हैं, उसी प्रकार अपने सास ससुर को भी मानना, तो आपके घर मथुरा काशी घर ही हो जाएंगे। श्री सद्गुरु। हाँ, उधर क्या हुआ? उधर तो यही हुआ है। अब महात्मा जी ने पूछा कि सास का जन्म हुआ है कि नहीं? कहा 2 वर्ष हुआ है। और उसका ससुर का कहा बासिए खा रहा है अभी तक। हाँ, तो पता है जैसे ही महात्मा जी गए ना, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ससुर ने तुरंत फोन लगाया। किसको? अरे लड़की बाप को। क्या कह रहा है? तेजी में आइए और अपने बेटी को ले जाइए। हाँ, ले जाइए। अब सोचा क्या हो गया, माँ ने समझा करके पिताजी को भेजे हैं। और जैसे ही आए हैं, ये क्या कर रहा है, शाम में मुखिया सरपंच बुला करके, स्टाम्प बुला करके, ये बहू को हम घर में नहीं रखेंगे, ये तो बहू हमारे घर को खराब कर देगी। सब कुछ स्टाम्प ला करके रखे हैं। और जैसे ही पता चले लड़की को कि मेरे पिता को फोन किया है, और पता है जैसे ही पिताजी आने वाले थे, वैसे ही वो लड़की, तो ध्यान रखना, इतनी ध्यान करती थी वो लड़की, तो ध्यान में बैठी है। और ध्यान में बैठ करके महात्मा जी से कहा है क्या कि महाराज जी, इसका उत्तर आप खुद आकर के दे देंगे मंच पे 10 आदमी के बीच के सामने। कहा बेटी चिंता मत करो, मैं स्वयं आऊंगा। और जैसे ही पिताजी आया है, हाँ, गांव के सारे लोग हैं, तो पता है वहां होता क्या है, लड़की को बुलाए। लड़की जैसे ही आए हैं वहां पे, तो पता है महात्मा जी भी आ गए। हाँ, महात्मा जी भी आ गए। महात्मा जी, अब उसके ससुर कह रहे हैं हाँ 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 यही महात्मा थे, यही यही यही। तो महात्मा जी ने कहा क्या प्रश्न था? कहा प्रश्न यही था, लड़की ने पूछा क्या कि इतना सवेरे महाराज जी? तो मैंने जवाब दिया, इतना सवेरे का मतलब ये हुआ कि आप इतना छोटे उम्र में कैसे महात्मा बन गए, क्यों साधु बन गए? तो हमने जवाब दिया, अबेर होने का डर था बेटी। मैंने सोचा क्या कि कब यह शरीर छूट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए छोटे में ही महात्मा बन गए। हाँ, श्री सद्गुरु। और पूछा पति का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ? बोला पति का जन्म ही नहीं हुआ है अभी तक। क्यों भाई? कहा पति अभी तक गुरु दीक्षा लिया ही नहीं है। बड़ा तो हो गया,
जवान तो हो गया, विवाह शादी हो गया, लेकिन पति अभी तक दीक्षा लिया ही नहीं है, इसलिए उसका भी भगवान के उसका जन्म ही नहीं हुआ है अभी। हाँ, कहा देवर का, कहा देवर भी नहीं लिया, कहा सास का 2 साल कैसे बोला, कहा सास बेचारी क्या करती, गांव में जब सत्संग हो रहे थे वो जाते थे सुनने के लिए, नहीं पति जाए नहीं देवर जाए नहीं उसके बूढ़ा जाए ससुर जी। कहा इसलिए सास बेचारी बुढ़िया कहाँ जाएगी, बगल वाले सत्संगी सत्संग करते थे वहीं जाके बैठ जाते थे, सुनते 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 उसके मन में हो गया नहीं वास्तव में कोई चीज है, वो है गुरु दीक्षा, और वो बुढ़िया बेचारी दीक्षा ले ली है, और दीक्षा लिए भी उसका 2 साल हुआ है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए बूढ़ी मैया का 2 साल जन्म हुआ। कहा मेरे बारे में कैसे कहा, हमको तो सवेरे सवेरे पूरी सब्जी दे रहे थे, मेरे बारे में कहा बासी खा रहे हैं। अरे राम रे राम, सीधा झूठ। कहा महात्मा जी समझा रहे हैं कि सही बोले हैं कि बासी खा रहे हैं। ये जो अभी आपका पक्का मकान है ना, आपके पास गाड़ी है ना, हाँ आपके पास अच्छे कमरे है ना, ये किस लिए है? अरे ये इसलिए है कि आपने अगले जन्म में अच्छा काम किए थे, आपके खाते में पुण्य प्राप्त था, जिसके कारण से आज आपको अच्छे घर मिले हैं, अच्छी गाड़ी मिले हैं और सत्संगी बहू मिले हैं। अगले जन्म की कमाई है, इस जन्म में आप कुछ नहीं किए अभी तक। श्री सदगुरु इसलिए आप बासी खा रहे। आप ध्यान रखना, आप कहेंगे बाबा आप लोग कह रहे हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो मांस मछली खाता है, दारू शराब पीता है, वही तो पैसा वाला भी है। हाँ, प्रश्न होगा आप सबका, वही करोड़पति है, वही तो 20 लाख के गाड़ी पे घूम रहा है। ध्यान रखना भैया, अरे 20 लाख के गाड़ी पे तो घूम रहे हैं, अच्छे घर में सो रहे हैं, लेकिन ये उसका अगले जन्म का कमाई है। इस जन्म वो पुण्य जब खत्म हो जाएगा ना, तो आप ये भी देखे होंगे बहुत बड़े पैसा वाला भी जब ज्यादा अत्याचार करने लगता है, पुण्य जब खत्म हो जाता है वो कंगाल भी बन जाता है, भिखमंगा। हाँ, अररिया जिला में एक आदमी था बहुत पैसा वाला, लेकिन पता है दारू पीता था, मांस मछली खाता था। एक दिन ऐसा परिस्थिति हुआ, पहले वो घर से निकलते तो 50 लाख की गाड़ी से निकलते थे, लेकिन ऐसा परिस्थिति हुआ है उसके सामने साइकिल से निकल रहा है। ये क्या है? ये यही है। अरे भगवान ने आपको धन दिया है, ध्यान रखना, धन को सही जगह लगाने का काम करना। सही जगह कौन सा जगह है? अरे सही जगह यही है, सत्संग में लगाना, भगवान की कथा में लगाना। कभी भी किसी भी समय में कंजूस मत बनना। अगर कंजूस बनोगे भैया, आपने हाय हाय करके संपत्ति जमा करेंगे, किसके लिए? बेटा के लिए। वही जब पिता का शरीर छूटता है, बेटा 5 मिनट नहीं होता है घर से बाहर कर देता है अर्थी को। हाँ, आप खूब जमा करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उतना जमा मत करिए जो कि आपसे भगवान का भजन भी छूट जाए। कहा साई इतना दीजिए, भगवान से कहना साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखा ना रहे, साधु भी भूखा ना जाए। श्री सदगुरु। हाँ, आप चाहे, और एक बात आपको बोलता हूँ, हार्ट अटैक उसी को होता है, किसको? जो दिन भर हाय हाय करता है। हाँ, एक बगल वाला प्लॉट ले लिए, वो वाला प्लॉट ले ले, वो ले ले, वो ले ले, जो दिन भर हाय हाय करता है, ध्यान रखना उसी को हार्ट अटैक की बीमारी होता है और हार्ट अटैक से मरता है वो। हाँ, भजन करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज जिनके तस्वीर लगे हुए हैं, बुढ़ापा के अवस्था में 100 साल के उम्र में भी इनकी जो हार्ट की मजबूती थी, 16 साल के लड़का के हार्ट भी वहां फैल था। श्री सदगुरु। हाँ,
भजन करने से हार्ट मजबूत होता है भैया, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। हार्ट अटैक तो उसी को होता है जो दिन भर हाय हाय करता है, हाय संपत्ति हाय संपत्ति हाय संपत्ति। हाँ, इसलिए आप संपत्ति जमा करें, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतना संपत्ति मत जमा करें कि आपसे भगवान का कथा ही छूट जाए। हाँ, एक बार महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, मैंने सुना किसी के मुखारबिंद से, और कहे महाराज जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, आशीर्वाद दे दीजिए ना, मेरा बिजनेस चले। तो पूज्य बाबा ने कहा मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपका बिजनेस ठीक ठाक हो जाए। हाँ, और सच में पूज्य बाबा का आशीर्वाद मिल गया, पूरा बिजनेस एकदम चकाचक हो गया 2-3 साल में। और पता है फिर आए 2-3 साल में पूज्य बाबा, तो पता है इतना काम बड़ा सेठ बन गया पैसा वाला, सत्संग में भी आने का समय नहीं। हाँ, सत्संग में आने का समय नहीं। पूज्य बाबा प्रवचन करके जब उठे तो उनको याद आ गए, बोले सुनो जी, वो ये बताओ जिसको हम आशीर्वाद दिए थे उसका बिजनेस कैसा है? कहा बाबा वो तो करोड़पति बन के बैठा है, वो सत्संग नहीं आया। कहा बाबा उसको टाइम ही नहीं है। हाँ, सत्संग सुनने का टाइम नहीं। अरे जिनके कृपा से आप करोड़पति बन के बैठे हैं, क्या उनका सत्संग सुनने के लिए आपको टाइम नहीं है? बुलाए उसको, बुलाओ तो मेरे पास। और कुछ भगवान ने बुलवाया है और कहे हैं क्या कि आप क्यों नहीं आए सत्संग में, इतनी भीड़ है? कहा बाबा टाइम नहीं मिल रहा है। कहा मैं गुरु महाराज से फिर प्रार्थना कर लूं कि जैसे पहले थे भीख मंगा वैसे हो जाए। बोलो, हम जो कहेंगे नहीं होगा। मैं भगवान से मना लूं कि जैसे पहले थे ये भीख मंगा साइकिल से चल रहा था वैसे हो जाए? कि नहीं बाबा ऐसा मत करिए। हाँ, गोड़ पकड़ लिए कि नहीं, अब जहां भी होगा भगवान का कथा हम संग पहुंचेंगे। हाँ, ध्यान रखना, अगर गुरु महाराज आपको धन दिया है, अच्छी गाड़ी दी है, अच्छी व्यवस्था दी है, जितना इनके गुणगान में आप समय देंगे उतना आपकी व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये मत समझना कि सत्संगी लोग सत्संग करने जा रहे हैं और उसकी व्यवस्था कैसे चल रही है। नहीं भैया, आप अगर सत्संग में जाएंगे, मनोयोग पूर्वक सत्संग सुनेंगे, आपकी व्यवस्था गुरु महाराज करेंगे, आपको चिंता नहीं है। आप जिस दिन दीक्षा ले लिए उसी दिन ही समझिए, बोल दीजिए उस दिन से, गुरुदेव ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है और तन मन धन से जहां सत्संग होगा मैं लगा रहूंगा। हाँ, लगा रहूंगा। तो पता है गुरु महाराज के वचन है कि रोज नियमित रूप से जो सत्संग ध्यान करता है, नहीं उसको खाने की कमी, नहीं सवारी की कमी, नहीं रहने की कमी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जहां भी भगवान का कथा हो, बिल्कुल मनोयोग पूर्वक तन मन धन से सेवा करना, ताकि आपके घर में कोई कमी ना हो। पैसा आपके घर में मेहनत से नहीं आता है, पैसा आपके घर में पुण्य से आता है। कुप्पा घाट लोग जाते हैं सेठ लोग, करोड़ों लाखों लाख रुपया। अभी डेरी और सोन में अभी भगत का फोन आया था कल परसों मेरे पास, एक ही व्यक्ति ने 75 कमरा बनाया है। हाँ, 75 कमरा। आप लाख 2 लाख में सोच रहे हैं, एक ही सत्संगी ने 75 रूम बना दिया है, सोच सकते हैं। और पता है कितना लगाया होगा उन्होंने? लगभग 7-8 करोड़ लगाया होगा। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई कि 20 करोड़ का बहुत बड़ा कंपनी ही उन्होंने खरीद लिया, चावल वाला। सोचिए, आप अगर यहाँ 1 लाख रुपया चढ़ाएंगे, सत्संग में दान करेंगे, ध्यान रखना आपके घर में 5 लाख रुपया घुसेगा। किस माध्यम से आएगा उसका कोई पता नहीं। क्यों? जो गुरु की सेवा में लगाता है उसके घर में कभी कमी नहीं होती है। हाँ, आप अगर दिन रात सत्संग में लगे रहेंगे, आपका काम गुरु महाराज स्वयं करेगा। मनियारपुर के पास गुड्डा है, एक छोटा सा लड़का था, वो दीक्षा लेकर के पढ़ाई करता था और पता है जाना था उसको परीक्षा देने के लिए। और जैसे ही वो लड़का थोड़ा सा ध्यान में बैठा और पता है घंटों बैठ गया, जैसे ही उठा है वो लड़का
मेरा तो लगता है कि परीक्षा का समय निकल गया तो लड़का दौड़ते हुए गया है विद्यालय, सच्ची घटना कह रहा हूँ, और वहां जाकर के प्रोफेसर के चरण पकड़ लिए कि प्रोफेसर साहब थोड़ा सा दे दीजिए ना हमको कागज क्वेश्चन, जो भी होगा 15-20 मिनट में लिख के दे देंगे। प्रोफेसर साहब कहते हैं, अरे आपको अभी 10 मिनट पहले कागज देके गए। हाँ, कहा मैं, कहा तू तो देके गया, काफी तो हम आ ही रहे। कहा नहीं, अभी तो तेरा कागज रखा हो अंदर टेबल पे ले जा करके। जैसे ही पता है, जैसे ही सुना है लड़का अवाक हो गया है। कहा चलिए हमको दिखाइए। तो एक बात ध्यान रखना, नेचर सिग्नेचर कोई चेंज नहीं करता है, लेकिन एक ही व्यक्ति चेंज कर सकता है, महर्षि नहीं परमहंसी महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सब कुछ कर सकता है। और जैसे ही लड़का को अंदर ले गया है, लड़का ने देखा है क्या कि मेरी ही राइटिंग में पूरा कॉपी भरा पड़ा है, भरा पड़ा है एकदम। और जैसे ही कॉपी को देखा है, लड़का बिलक बिलक करके वहीं रोने लगा। प्रोफेसर ने पूछा, अरे क्यों रो रहे हो बेटा? कहा, प्रोफेसर साहब, जिसको पाने के लिए साधु संत लोग घर द्वार छोड़ करके कुप्पा घाट, मनियारपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस में तपस्या कर रहे हैं, हमारे सत्संगी लोग 20-20 साल से, 40-40 साल से, 60 साल से सत्संग कर रहे हैं। एक ही आपका उपदेश है, एक ही लक्ष्य है आपका कि गुरु महाराज का दर्शन हो जाए। और आप किस लिए इतना परेशान हुए? इतना दूर से आए हैं बरदहा से, इसलिए गुरु महाराज का दर्शन हो जाए सत्संग सुनते सुनते। हाँ, इसीलिए ध्यान रखना। पता है वो लड़का जैसे ही देखा है, कहा क्या कि जिसको पाने के लिए सत्संगी लोग 40 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, महात्मा लोग, हम लोग घर द्वार छोड़ करके, हम लोग क्यों घर द्वार छोड़े हैं? एक ही कारण है कि गुरु महाराज को प्राप्त करें, दूसरा कोई कारण नहीं है। पता है प्रोफेसर साहब से कह रहे, प्रोफेसर साहब, जिसको पाने के लिए महात्मा लोग घर द्वार छोड़ दिए, सत्संगी लोग 40 साल 80 साल से ध्यान सत्संग कर रहे हैं, पता है वो दूसरा कोई नहीं था, जो परीक्षा देने आया था, साक्षात महर्षि में ही परमहंसी महाराज थे, श्री सद्गुरु महाराज की। देखा मेरा बेटा तो घर पर बैठ गया ध्यान में, परीक्षा कौन देगा? हाँ, आप अगर ध्यान में बैठ जाएंगे, सत्संग में लग जाएंगे, आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपका काम गुरु महाराज कर देंगे। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं करना है। हाँ, और जैसे ही लड़का रोते रोते, पता है प्रोफेसर साहब अवाक हो गए, क्या वो नहीं बाबा थे? क्योंकि उधर भी गुरु महाराज को बहुत लोग जानते हैं। प्रोफेसर साहब भी रोने लगे, अरे मैं तो पहचान नहीं पाया। हाँ, कैसे रूप में आए थे? कहा बेटा जो ड्रेस तुम पहने हो ना, यही ड्रेस पहना था वो लड़का भी। लड़का गया है भीतर अपने कमरे में, और गुरु महाराज के सामने बैठा है और पदावली को उठाया है। कहा लड़का ने, गुरु महाराज, मैं तो आपके वचनों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मुझे आपके वचनों पर विश्वास हो गया। आपने जो महर्षि में पदावली में भजन लिखा है, क्या ध्यान रखना, पदावली में जितना भी भजन है, एक भी शब्द कट नहीं सकता है। हाँ, वो लड़का कह रहा है, आपने जो लिखे हैं गुरु महाराज कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरी सारा। आज मुझे इस वचन पर विश्वास हो गया गुरु महाराज। लड़का बिलक बिलक करके रोने लगा। हाँ, आप अगर तन मन धन से सत्संग में लगे रहेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपका काम हमारे सद्गुरुदेव भगवान करेंगे। कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं सोचना है। क्यों? गुरु महाराज समर्थवान व्यक्ति है, सब कुछ कर सकता है। समय कम है, समय पूरा हो गया है। हमारे बड़े महाराज जी भी आप सबको उपदेश करेंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जहां पर भी सत्संग हो, समय को निकाल करके आना और गुरु महाराज का सत्संग सुनना। चाहे कोई भी महात्मा आए, कोई भी आए। हाँ, ये मत समझना कि ये तो कुप्पा घाट का सत्संग है, ये मनियारपुर का, ये हरिद्वार वाले का। नहीं नहीं, अरे सब लोग तो गुरु महाराज का गीत गाते हैं। हाँ, इसलिए जिसका भी सत्संग हो, सबके सत्संग में जाना। सबका देखिए, सब महात्मा को थोड़ा बोलने का कला अलग होता है। हाँ,
सब तो इन्हीं का गीत गाता है, लेकिन गीत गाने का थोड़ा कड़ा अलग अलग होता है। इसलिए सबके सत्संग में जाना, सबके सत्संग सुनना, और इतना सत्संग सुनना, इतना सुनना, जब आपका शरीर छूटे तो गुरु महाराज के दर्शन करते हुए अपने शरीर को छोड़ना। श्री सद्गुरु महाराज। हाँ, इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। महाराज श्री आ चुके हैं, उनके भी मुखारबिंद से हम लोग आशीर्वचन लेंगे, प्रवचन सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। एक बार पुनः सभी भक्तों से निवेदन है कि सद्गुरुदेव भगवान का जयकार करें, ताकि हम लोगों के अंतःकरण पवित्र एवं शांत हो जाए। सद्गुरुदेव